हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके की शोल्डर जॉइंट में पेन एंड स्टिफनेस बनी रहती है और रोज की फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने में, चाहे वो ओवरहेड एक्टिविटीज़ हों या बैकवर्ड मूवमेंट हो, वो करने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कि किचन में अपना ऊपर की स्लैब से कोई सामान उतारने में बड़ी तकलीफ होती है या रोज़ कपड़े पहनने में बहुत तकलीफ होती है। शोल्डर जॉइंट में पेन हो जाता है, स्टिफनेस जैसी महसूस होती है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 40 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप की, जिसको कि ये जो कंडीशन सफ़र कर रहे हैं जो लोग, और उसमें 70% प्रपोर्शन फीमेल्स का है। फ्रोज़न शोल्डर इसको नाम दिया गया है, जो कि एक बहुत ही वेल नोन नाम है, ज़्यादातर लोगों को पता भी है। ये कंडीशन डेवलप होती है एक डल एक के रूप में शोल्डर जॉइंट में, धीरे धीरे जॉइंट को स्टिफ कर देती है और मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ फिजियोथेरेपी। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे प्रॉपर, तो ये कंडीशन ठीक होने में कम से कम 1 से 3 साल लगा लेती है और कुछ पेशेंट में उसके बाद भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। शोल्डर जॉइंट एक्चुअली इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि 3 बोन से मिलकर बना है, दैट इज़ ह्यूमरस, क्लैविकल एंड स्कैपुला। इसके चारों तरफ कैप्सूल है जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, एंड बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सराउंडिंग मसल्स हैं। जब फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन डेवलप होती है, तो एक्चुअली जो ये कैप्सूल है उसमें स्कार टिश्यू के बैंड्स बनने लग जाते हैं, एडेशंस बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को अपनी रोज की एक्टिविटी, जो फंक्शनल एक्टिविटी है, वो करने में भी बहुत तकलीफ महसूस होती है। और तब जाके पेशेंट जब अप्रोच करता है 3 से 6 महीने बाद, तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी हद तक पेन बढ़ चुका होता है और रेंज ऑफ मूवमेंट भी कम हो चुका होता है। तो सफरिंग भी बढ़ जाती है पेशेंट की, एंड रिकवरी भी स्लो हो जाती है और बड़ी टाइम लेती है। तो आई एडवाइस कि सबसे पहले, जैसे ही आपको लगता है कि शोल्डर में पेन हो रहा है, आप तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए। नेक्स्ट, अब हम ये समझ लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है इमोबिलाइजेशन। अगर इमोबिलाइजेशन है, जो कि किसी ट्रॉमा के बाद भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन है, और उसके बाद भी पेशेंट अगर अपने शोल्डर को यूज़ नहीं करता है, जो कि प्रोलॉन्ग हो गई है, उसके बाद भी नहीं अपना यूज़ कर रहा है, तो ये धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर में डेवलप हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत चांसेस हैं फ्रोजन शोल्डर होने के, क्योंकि एडेशंस बनने के चांसेस जल्दी रहते हैं एंड इनकी रिकवरी भी स्लो होती है। HLA-B27 पॉजिटिव है, थायराइड पेशेंट है, कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है, या स्ट्रोक पेशेंट, जिनमें कि एज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। और इन सब कंडीशंस में ही एक्सरसाइजेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, उसके साथ साथ डिफरेंट स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यूज़ करके मोबिलाइजेशन के द्वारा पेन को रिड्यूस किया जाता है एंड रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसमें कि एक है फ्रीजिंग, एक है फ्रोज़न और एक है थॉइंग। फ्रीजिंग स्टेज में इट्स अ पेनफुल स्टेज, जिसमें कि धीरे धीरे पेन बढ़ता है और रात के समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन भी होना शुरू हो जाता है। डे बाय डे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता चला जाता है और ये कंडीशन रह सकती है करीबन 6 हफ्ते से लेके 9 महीने तक, इतना लंबा समय। इसके बाद है स्टेज फ्रोज़न। फ्रोज़न में क्या होता है कि पेन तो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बना रहता है और ये कंडीशन भी काफ़ी समय तक चलती है। ये चलती है 4 to 6 months। इसके बाद जो स्टेज है, दैट इज़ थॉइंग। वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेन कभी कभी हो सकता है ओकेजनली, लेकिन जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है एंड नॉर्मल मूवमेंट्स धीरे धीरे अचीव होने लग जाते हैं, जिसको जो ये स्टेज भी चलती है करीबन 6 महीने से लेके 2 साल तक। इसलिए अगर ये कंडीशन अनट्रीटेड रहती है, तो इतने लंबे समय तक पेशेंट सफ़र करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइमली इसकी एक्सरसाइजेस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, जिससे कि पेशेंट की सफरिंग भी कम हो और उनकी रिकवरी भी फास्ट हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि टाइमली अप्रोच करें अपने फिजियोथेरेपिस्ट को
Have patience, have faith, and keep doing your exercises. So stay connected and thank you.